So students, today we will do a very important topic from the ray optics, and that is the relationship between real depth and apparent depth. तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले we will draw the diagram for the same topic. तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक टेंसर मीडियम क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी. तो ये जो शेडेड पार्ट है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आप मान के चलो that is mu2 refractive index for the denser medium. तो बच्चों यहाँ पे इस डेंसर मीडियम के बॉटम के ऊपर मैंने यहाँ पे कोई किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्लेस किया. तो एट द बॉटम मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो नाउ इस डेंसर मीडियम से मैंने यहाँ पे एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी. तो ये जो इंसिडेंट रे है इस पॉइंट के ऊपर इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर ये रे स्ट्राइक कर गई इंसिडेंट रे. तो उसके बाद बच्चों ये जो मैंने वर्टिकल लाइन ये जो ड्रॉ कर रखी है दिस इज द नॉर्मल एट पॉइंट ओ ए. सो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल दैट इज द एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो बच्चों इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी रे हमारी डेंसर टू रेरर मीडियम में ट्रेवल करके जाएगी इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट विल बेंड ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो बच्चों इस ए पॉइंट पे जब रिफ्रैक्शन होएगी अंदर वाला मीडियम डेंसर मीडियम एंड बाहर वाला मीडियम जिसका रिफ्रैक्ट हम मान के चलेंगे μ1. तो अगर आपकी रे ए पॉइंट के ऊपर रिफ्रैक्ट होके बाहर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये जो मैंने रे ड्रॉ कर रखी है इट इज द रिफ्लेक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो बच्चों अब अगर कोई ह्यूमन बीइंग अगर आउटसाइड द डेंसर मीडियम अगर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो उसको फील होएगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डेंसर मीडियम से फ्रॉम इस पोजीशन से आ रही है. तो उस बंदे को जो इंसान जो ह्यूमन बीइंग आउटसाइड द डेंसर मीडियम और वी कैन से दैट अगर कोई वो बंदा रेरर मीडियम के अंदर बैठेगा तो उसको लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस पॉइंट से आ रही है. तो उसको इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे नजर आएगी एट दिस पोजीशन. तो बच्चों we can say that real position of the object is O. बट उस मैन को जो आउटसाइड द डेंसर मीडियम बैठेगा उसको लगेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेड ऑफ O पॉइंट वो कहाँ पे पड़ा है एट पॉइंट आई. तो उस मैन को जो इमेज दिखेगी उस ऑब्जेक्ट की वो दिखेगी उसको एट द आई पोजीशन. तो बच्चों इस पॉइंट को अज्यूम कर लो मैंने नाम दे दिया कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू b. तो नाउ दिस एंगल विल बी r. ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे दैट इज r. तो बच्चों नाउ फ्रॉम द मैथमेटिक्स वी कैन सी इफ दिस एंगल इज i दिस एंगल विल ऑलवेज i alternate interior angles. If this angle is r, again this angle will be r corresponding angles. तो बच्चों ये हमारा रे डायग्राम तो हो गया कंप्लीट फॉर द रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. तो बच्चों लेट्स डू इट्स मैथमेटिकल पार्ट. नाउ यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल दिख रही है ट्रायंगल ए बी ओ. इन ट्रायंगल ए बी ओ. तो बच्चों इन ट्रायंगल ए बी ओ
आपको यहाँ पे एंगल नजर आएगा आई। फ्रॉम दिस ट्रायंगल फिर मैं आपको बोलूँ कि आपने साइन आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो साइन आई विल बी इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse. So AB will be the perpendicular and AO will be the hypotenuse. So perpendicular upon hypotenuse, this will be sine I. So now similarly from the small triangle, triangle ABI, I am writing triangle ABI. Here we have angle R. So similarly, sin R will be equal to AB upon AI from perpendicular upon hypotenuse. तो बच्चों दिस इज द साइन I, दिस इज द साइन R. अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करूं, डिवाइड 1 and 2, so we will get sin I upon sin R, that will be equal to AB upon AO upon AB upon AI. AI. So AB will cancel out. So we will get AI upon AO. AI upon AO. तो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ी सी assumption लेके चलेंगे. assumption हमने यहाँ पे क्या assume करनी है? If angles are very very small, if angles are very very small, तो बच्चों इस assumption के अकॉर्डिंग अगर मैं मान के चलूं कि if I angle is very very small, तो it is very clear from the given figure that अगर R भी स्मॉल है I भी स्मॉल है, तो पहले तो मैं I will talk about AI. तो बच्चों अगर इस R की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होएगी तो AI वाली लाइन, AI वाली रे AB BI के ऊपर क्या करेगी? ओवरलैप. I'm repeating once again. If R angle is very very small, then AI will be equal to BI. AI will be equal to BI if angle R is very very small. तो बच्चों AI की जगह पे अब यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया BI. Similarly for AO, if angle I is very very small, AO वाली लाइन BO के ऊपर क्या करेगी? ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेगी. तो AO की जगह पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया BU. तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन बनी, तो साइन I अपॉन साइन R दैट विल बी इक्वल टू BI अपॉन BO. इसको फॉर द टाइम बीइंग अज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 3. नाउ बच्चों अब हमने A पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है. नाउ स्नेल्स लॉ पॉइंट A. और जी अकॉर्डिंग टू बच्चों साइन A पॉइंट के ऊपर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ वी कैन से μ2 into sin I is equal to μ1 into sin R. अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो वी विल गेट sin I upon sin R that will be equal to μ1 by μ2. बच्चों इसको आप मार्क करोगे इक्वेशन नंबर 4. तो बाय कंपेयर equation number 3rd and 4. So now we will get sin I upon sin R. इस sin I upon sin R जब कंपेयर करोगे तो राइट हैंड साइड को जब आप इक्वेट करोगे तो वी विल गेट μ1 by μ2 is equal to BI upon PO. तो बच्चों अब अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा दोनों साइड्स के ऊपर तो वी विल गेट μ2
by mu1. तो बच्चों mu1 is the refractive index for the air. तो एयर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, mu1 is equal to 1. तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो mu2 by 1, that will be equal to BO upon BI. BO upon B. So बच्चों what is BO? BO is the real depth of the object and BI is the apparent depth. So in place of BO we can say that is the real depth, and in place of BI we can write this is the apparent depth. तो बच्चों अब हमारे पास जो अल्टीमेटली जो फॉर्मुलेशन आई, तो दैट विल बी mu2 is equal to real depth upon apparent depth. So this is the final formulation, or we can say the final relation between the mu, real depth and apparent depth. Thank you very much.